नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदार। डीवीसी 1 से 2 दिनों में फिर काटेगा झारखंड के खाते से पैसा। करीब 1100 करोड़ की राशि काटी जाएगी इस बार। बताया आपको कि दिसंबर में एक बार फिर से काटे जाएंगे 1100 करोड़। केंद्र मनमानी से बाज नहीं आना चाहती है, कहा है डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने। हमने आग्रह किया है कि राशि ना काटी जाए बल्कि इंस्टॉलमेंट में ली जाए राशि, ये भी कहा है वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने। तो केंद्र मनमानी से बाज नहीं आना चाहता है, रामेश्वर उरांव ने ये कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आग्रह किया है कि राशि ना काटी जाए बल्कि इंस्टॉलमेंट में ली जाए। डीवीसी 1 से 2 दिनों में फिर काटेगा झारखंड के खाते से पैसा। 1100 करोड़ की राशि इस बार काटी जाएगी और दिसंबर में भी 1100 करोड़ की राशि कटनी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र मनमानी से बाज नहीं आना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने आग्रह भी किया है कि राशि ना काटी जाए बल्कि इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे लिए जाए। उसके बावजूद केंद्र अपनी मनमानी कर रही है। करीब 1100 करोड़ की राशि काटी जाएगी इस बार और दिसंबर के महीने में भी 1100 करोड़ की राशि काटी जाएगी। केंद्र मनमानी से बाज नहीं आना चाहती। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा है कि हमने उनसे आग्रह भी किया था कि पैसे एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में काटी जाए, उसके बावजूद केंद्र मनमानी कर रहा है। तो 1100 करोड़ की राशि काटी जाएगी और दिसंबर में भी 1100 करोड़ की राशि कटेगी। और 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। झारखंड से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे। उनकी जगह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस बैठक में शामिल होंगे। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है जिसमें वित्त मंत्री शामिल नहीं हो पाएंगे किसी कारणों से। उनके जगह पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस मीटिंग में शामिल होने जाएंगे। और अब इसे लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तो दबाव लेके रहेंगे। 1100 करोड़ रुपए सितंबर में काटना है और 1100 दिसंबर में काटेंगे। वो लेके रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। अब ट्रिपटाइट एग्रीमेंट का हवाला देते हैं, एग्रीमेंट इस तरह का हुआ है। लेकिन दुखद ये है कि जिस सरकार ने एग्रीमेंट किया उस सरकार 5 साल तक सोए रही और एक पैसा भी नहीं दी। अपने समय का जो बिजली खर्च था, जो खरीदी थी, बिजली खरीदी का जो खर्च होता था उसको नहीं दी। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। ये बात हुई है, हम बादल जी को भेज रहे हैं, बादल जी को ब्रीफ कर दे रहे हैं। जून 22 को ख़त्म हो रहा है, 5 साल का पीरियड ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हमको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस उम्मीद पर ये कंपनसेशन की व्यवस्था की गई थी कि इस पीरियड में, 5 साल के पीरियड में हमारा जितना कमर्शियल टैक्सेशन से रेवेन्यू आता आ जाएगा। हम जून से जो ख़त्म हो रहा है तो जुलाई से फिर हमको 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को बेहतर। इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, डीवीसी एक बार फिर से झारखंड के खाते से 1100 करोड़ की राशि काटेगी और डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसे लेकर आग्रह भी किया था केंद्र से कि इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाए।
विपिन। जी देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें वित्त विभाग की आज सामने आई है। जिस तरह से अगर बात करें तो डीवीसी द्वारा लगातार पैसे काटने को लेकर राज्य की सरकार अपनी आपत्ति दर्ज कराती रही है, तो ठीक इसी बीच अगले 1 से 2 दिनों के अंदर 1100 करोड़ रुपया फिर से डीवीसी झारखंड के खाते से काटेगा। जो बकाया है, जो तकरीबन 5600 करोड़ रुपए का कुल बकाया झारखंड पर डीवीसी का था, जिसका बकाया लगातार विभिन्न राशियों के जरिए केंद्र के द्वारा काटा जा रहा है। सितंबर में 1100 करोड़ रुपए केंद्र काटेगा। इसके अलावा दिसंबर में भी 1100 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र की तरफ से डीवीसी बकाया का काटा जाएगा। इस पर राज्य के वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगातार राज्य का ये आग्रह रहा है कि क्योंकि अभी इस संकट के समय में राजस्व की उगाही में राज्य को भी दिक्कतें हो रही है, इसलिए एकमुश्त इतनी राशियों को ना काट कर इंस्टॉलमेंट बांध दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर केंद्र जिद पे अड़ा है तो केंद्र पैसा काटेगा ही काटेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई है कि 17 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में होनी है। हालांकि निजी वजह से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। झारखंड की तरफ से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपना पक्ष राज्य का रखेंगे। अगर इसमें बात करें तो झारखंड एक बार फिर से यह डिमांड करेगा कि जो क्षतिपूर्ति के लिए 5 साल का समय निर्धारित किया गया था 2017 से 2022 का, उसको 5 साल और बढ़ाने के लिए राज्य की सरकार जो है वो केंद्र से प्रे करेगी। और यही तमाम चीजों को देखते हुए भी वित्त मंत्री अब उस स्थिति का आकलन करने में जुट गए हैं कि किस तरह से अगर केंद्र जीएसटी क्षतिपूर्ति को बंद करता है तो राज्य ज्यादा से ज्यादा राजस्व अपने बल पर उगाही कर सके। इसको लेकर राज्य के वित्त मंत्री बहुत जल्द 3 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो बताएं आपको कि जिस तरीके से जीएसटी की काउंसिल बैठक होनी है उसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शामिल होंगे।